आ गए गणेश जी की सबसे पहली जो आरती हो, उस आरती के समय पर अगर धूप बत्ती जलाई जाए या गोबरी को जलाकर उसमें गूगल छोड़ी जाए और गूगल छोड़ने के बाद गणेश जी का नाम ध्रुम वर्ण कह दिया जाए तो गणेश जी को तुम्हारे घर की पूजा स्वीकार करना पड़ती है। बस वो समय हम जानते। और मुद्गल पुराण में लिखा, गणेश पुराण में लिखा, गणेश जी का एक नाम होता है ध्रुम वर्ण। क्या नाम है? ध्रुम वर्ण गणेश जी का एक नाम होता है। जब हम धूप जलाकर और धूप लगाने के बाद में गणेश जी की सबसे पहली आरती करने के पहले अगर हम सबसे पहली आरती गणेश जी की कर रहे हो, अपने घर में स्थापना कर रहे हो, बिठा रहे हो, करते हैं उसको मोली से बांधकर कभी नहीं चढ़ाएंगे, मोली से धागे से बांधकर नहीं चढ़ाएंगे, दूबा से ही उसको लपेट दीजिए, दूबा से ही उसको बांधिए और प्रयास करा करो कि दुर्बा जहां गणेश जी का दांत टूटा है उसी ओर गणेश जी को समर्पित करिएगा। दुर्बा का क्रम है। मनोकामना प्राप्ति के लिए 21 दुर्बा, वंश वृद्धि के लिए 11 दुर्बा, कार्य सिद्धि के लिए 7 दुर्बा और अच्छे एग्जाम में पास होने के लिए 5 दुर्बा का प्रमाण शुभ दुर्बा। और उस दुर्बा को दरवाजे की देहली पर छुलाकर उस दुर्बा को अपनी अलमारी में, अपनी तिजोरी में उसी दिन रख दो जिस दिन लेकर आयो महाराज। कभी जिंदगी में लक्ष्मी की कमी नहीं आ सकती। गणेश जी महाराज की चढ़ी हुई केवल एक दुर्बा। क्या प्रियता है? दुर्बा। कितनी दुर्बा गणेश जी को समर्पित करी जाती है? मात्र 5। व्यवसाय नहीं चल रहा हो, नौकरी सर्विस नहीं मिल रही हो, बहुत तकलीफ हो, 7 बेलपत्री केसर को घिसकर चंदन बनाकर बेलपत्री पर बीच वाली पत्ती पर ओम लिखना है। दोनों पत्तियों पर भी एक आद्यशक्ति जगदम्बा के नाम की केसर की बिंदी लगाना है, दूसरे में श्री गणेश रिद्धि सिद्धि के नाम की बिंदी लगाना है। शिव जी पर समर्पित करते जाना। शंकर को चढ़ा। नमः शिवाय दोस्तों, धार्मिक सुरभि चैनल में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की जब चतुर्थी तिथि आती है तो इसका खास महत्व है। इस दिन ही संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी व्रत माना जाएगा। इस दिन विधि विधान के साथ भगवान गणेश की पूजा अर्चना करने से सभी विघ्न व परेशानियां हमसे दूर रहती हैं। भगवान गणेश को ज्ञान, बुद्धि, सौभाग्य का देवता माना जाता है और इस दिन गणेश पूजन करने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है। रात में जो चंद्रोदय का समय है वो 8:20 पर होगा। इस दिन ही विशालाक्षी यात्रा भी होगी और इसी दिन कजरी भी मनाई जाएगी। लेकिन जो आप पूजा करेंगे तो आपको पूजा करते समय गणेश स्तुति, अथर्व स्तोत्र का पाठ करना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये जो व्रत है वो हम अपने संतान के लिए रहते हैं, चाहे वो पुत्र हो या पुत्री हो। स्पेशली पुत्रों के लिए ही ये ज़्यादा रहा जाता है, लेकिन कुछ जगहों पर अब लोग पुत्रियों के लिए भी रहने लगे हैं। तो संतान की सफलता के लिए आप अथर्व स्तोत्र का पाठ अवश्य करें। प्रयास ये भी करें कि हर बुधवार के दिन आप अथर्व स्तोत्र का पाठ ज़रूर किया करें। ऐसा करने से बच्चों का जो विकास होता है दिमागी रूप से वो तीव्र होता है और भगवान जो है गणेश की उनके ऊपर हमेशा आशीर्वाद उनका बना रहता है। गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश को पूजन में घी और गुड़ का भोग लगाया जाता है। इस बार वाली जो सकस चतुर्थी होगी उसमें हम चना और गुड़ का भोग लगाएंगे और पूजा में लाल वस्त्र और लाल चंदन का भी प्रयोग करना चाहिए। फिर 17 बार दुर्वा अर्पित करते समय ओम गंग गणपतये नमो नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। इसके बाद आप गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ ज़रूर करें। पूजा करने के बाद घी और जो गुड़ आपने चढ़ाया होगा उसे गाय को खिला देना चाहिए और कुछ चीज़ें जो आप यथासंभव गरीब लोगों को दान कर पाएँ वो दान जरूर करना चाहिए। इसी के साथ साथ कुछ जो हम दक्षिणा सिद्धा निकाल कर रखते हैं, हम लोग जिसे कहते हैं दान देने के लिए, कुछ अनाज, आटा, चावल, फल कुछ रखते हैं, जिसको हमें अगले दिन सुबह पूजा करने के बाद ब्राह्मण को दान अवश्य देना चाहिए, तभी हमारी जो पूजा है वो सफल होती है। व्रत करने के लिए जब आप सुबह उठेंगे उससे पहले ही आपको भगवान गणेश को, भगवान विष्णु को और अपने इष्ट देव
कुल देवी देवता सभी को ध्यान करते हुए आपको मन में अपने व्रत का संकल्प लेना है कि सभी के आशीर्वाद से आप हंसी खुशी इस व्रत को पूरा कर पाएँ, जिस व्रत में ना आपको क्रोध आएगा, ना ही आप किसी को कुछ अपशब्द कहेंगे। इस व्रत को करने के लिए निर्जला व्रत रखा जाता है और जब तक आप चंद्रदेव के दर्शन नहीं करते हैं तब तक इस जो है व्रत को पूरा नहीं माना जाता। तो जब चंद्रोदय हो जाता है तो हम अर्घ देते हैं, चंद्रदेव को देखते हुए अर्घ देना चाहिए गाय के कच्चे दूध से, तभी हमारा जो पूजा है वो पूरा संपूर्ण होता है। इसके बाद गणेश जी की आरती करके हवन करके हमारी पूजा संपन्न होती है। पूजा संपन्न होने के बाद आप चाहें तो गुड़ और पानी लेकर आप जो है पानी पी सकते हैं। अनाज इसमें वर्जित होता है, आप चाहें तो फलाहार मतलब फल का आहार ज़रूर लें, बिना नमक के व्रत रहा जाता है, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। तो आई होप कि आपके लिए वीडियो बहुत यूज़फुल रही होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए हमेशा सही पूजा, सही विधि और सही जानकारी लेकर आते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक महादेव की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। ओम नमः शिवाय, जय माता दी।